सभी माताएं बहनें एक बार प्रेम से जय भीम। साथियों, आज भारतीय संविधान के शिल्पकार, बहुजन नायक, महान समाज सुधारक तथा क्रांतिकारी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इस पृथ्वी पर कोई भी क्रांतिकारी या कोई भी महान भाव पृथ्वी पर आता है तो हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मुझे सुन रहे हो। हम और आप एक ही हैं और हमको अलग करने में ज्यादातर बड़े लोगों का हाथ रहा है, जाति बनाने में ब्राह्मणों का। और हम ये चाहते हैं कि आपका जो समाज है, हमारा जो समाज है, आपका समाज हमारा है। हम ये चाहते हैं जितनी भी आप अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, शायद है कि आपका समाज बहुत ज्यादा आगे जाएगा। साथियों, बाबा साहब का ये कहना था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। बाबा साहब ये हमेशा कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है और आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। आप लोगों को ये समाज के साथ चलना है, इन कुरीतियों को मिटाना है, माताएं बहनों को अपना आदर सम्मान पाना है, तो जन जन बच्चे को पढ़ाना है। एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। आपके बच्चे पढ़ेंगे और इन मनोवादी वर्णवादी व्यवस्था वालों से सवाल करेंगे, पूछेंगे, अपने अधिकार के प्रति जानेंगे। कोई भेदभाव नहीं होगा, समाज में अत्याचार खत्म होंगे जब आपका बच्चा पढ़ेगा। आपका बच्चा पढ़ेगा तो गलत चीज सहन नहीं करेगा। ध्यान रखना साथियों, माताएं बहनें बैठी है, एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। समाज ये भाषणों से कुछ नहीं होगा। भाषण तो चाचे अच्छे दिए और नेता लोग अपने काम करके चले गए। मायावती जी ने आपके लिए, मैं चाहता हूं, एक जमीन बेचने का अधिकार रोक दिया आपका। मैं चाहता हूं समाज सुधार जब होता है जब समाज के लिए कुछ किया जाए। मैं सोचता हूं कि मायावती जी 10,000 एक जिले से भर्तियां कर देती थी एससी समाज की, तो आज एससी समाज ये बिल्डिंग बनाए बैठा हुआ होता। गलत कह रहा हूं? क्योंकि हम लोगों के पास रोजगार नहीं है, क्योंकि ये सारी व्यवस्था बहन जी सरकार में रही, लेकिन जो व्यवस्था थी वो सवर्णों के हाथ में थी, ब्राह्मणों के हाथ में थी। और उसके बाद भी आप लोग, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारी जो व्यवस्था खराब हो रही है वो हमारी अशिक्षितता के कारण खराब हो रही है। ये हम लोग पढ़े लिखे होंगे। बाबा साहब ने अपना जीवन किस तरह से काटा, अपने जीवन की शुरुआत किस तरह से करी, किसी ने पढ़ाई की है बाबा साहब के बारे में? आप लोगों को पूछता हूं मैं। बाबा साहब को स्कूल के बाहर बैठा के पढ़ना पड़ता था, चौखट के बाहर बैठते थे बाबा साहब। और उस महान क्रांतिकारी ने ऐसा इतिहास लिख दिया कि आज हम जो खड़े हैं, जो आप लोग यहाँ बैठे हो, आज उन्हीं की देन है। तो आप लोग पढ़ाई की व्यवस्था खत्म कर रहे हो, ये पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे सिवा भाषणों के अलावा। जमीन पे आपको काम करना पड़ेगा। अपने भाई बहन माता बहनों से कहो कि चाहे एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। दूसरी बात, एक मेरे गांव में मैं कहता हूं लाखन सिंह से बार बार कि गांव में एक ऐसी व्यवस्था बनाओ कि नशा मुक्ति के लिए कोई एक दिन रखो, नशा कम करो, पैसा बचाओ, सेविंग करो, बच्चों को पढ़ाओ और यहाँ से भेजो। यहाँ मत पढ़ाओ, अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ। तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा तो जवाब पूछेगा कि हमारे माँ बाप के लिए आप लोगों ने, ब्राह्मणवादियों ने, मनवादियों ने, ठाकुरवादियों ने ये समस्या क्यों पैदा की। लेकिन सवाल पूछने के लिए आपको ही पहले उठना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों के लिए शिक्षा
मेन उद्देश्य है शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, चाहे किसी भी समाज का हो। जय भीम, जय भारत।